सहारनपुर हकीकत नगर स्थित IMA भवन में आज नवप्रयाग जागृति उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गत 15 जून से संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कैंप का विधिवत रूप से समापन किया गया। इस अवसर पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि उद्योगपति अश्विनी सुखीजा, समाज सेवी ऋषभ अग्रवाल, उद्यमी श्रीमती सुषमा बजाज, मिस इंडिया कंचन कटिहार, समाज सेवी देवलोक कल्याण सेवा समिति की अध्यक्षा बबीता वर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व रिबन काट कर किया। कार्यक्रम में अर्चित अग्रवाल, रूही अंजुम ने कहा कि इस प्रकार के कैंप लगाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी संस्था प्रयासरत रहेगी। कार्यक्रम में सह संयोजक छवि चौहान ने बताया कि समिति की ओर से संचालिका को एक निःशुल्क मशीन प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राहुल, लीजा सिडाना, तमन्ना आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। रूही अंजुम, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज नवप्रयास जागृति में अर्चित ने हम सबको बुलाया है। एक सिलाई का प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था, इसका समापन कर रहे हैं। इसमें इन्होंने सभी बच्चों के हाथ से कुछ एक करवाया है कि हम उसको परचेज़ भी कर सकते हैं यहाँ के। तो ये थोड़ा सा ये क्या सिखाया गया? इसमें इन्होंने मास्क बनाना सिखाया है, और जैसे रोटी का रुमाल होता है, कपड़े से कोई भी आइटम आप बना सकते हैं। और बच्चों को शिक्षा आगे अच्छी दी गई है, सिलाई मशीन भी अपनी तरफ से दे रहे हैं। मैं आशु जायसवाल, नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति की नोडल अधिकारी एवं शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं अपने कैंप के बारे में बताती हूँ, जो 15 जून से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सभी बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हमने सिलाई सिखाई। उन बच्चों के साथ हमने कार्य किया जो अपने घर से उनके माता पिता नहीं थे, यही सारा उनका जीवन था। उसको हमने बदलने के लिए ये एक प्रयास किया जो आज हमें सफलता की ओर ले जाके जा रहा है। ये महिलाएं जो सीखा ये आत्मनिर्भर बनेगी। ये आत्मनिर्भर बनेगी, हमारा यही प्रयास है। इसमें हमारी 24 बालिकाओं को हमने सिखाया है, और वो पूरा सिलेबस हमने दिया था, जो धीरे धीरे करके बच्चों को स्टार्टिंग हमने रुमाल से करवाई, उसके बाद हम उसे पूरे सूट पर लेकर गए। रक्षाबंधन के पर्व में परिक्षय में महिला उत्थान मंडल सहारनपुर के सौजन्य से जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध लगभग 1500 बंदियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन के पर्व की महत्ता बताई गई। कारागार में रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम महिला उत्थान मंडल सहारनपुर के सदस्यों द्वारा बंदियों को मंत्रोच्चार के साथ टीका लगाकर उनकी आरती उतारी गई और राखी बांधकर रक्षाबंधन के पर्व की पारंपरिक महत्ता बताई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधीक्षा अमिता दुबे ने महिला उत्थान मंडल सहारनपुर के सदस्य का अभिवादन किया तथा RP चौधरी ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में डिप्टी जेलर अभय कुमार शुक्ला, दीपक सिंह, रेणु वैदिक, किरण कुमारी उपस्थित रहे। सहारनपुर में आज भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने मांग की कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान संघ से जुड़े राहुल त्यागी, मुनीश त्यागी, रणदीप पुंडीर, चौधरी अनिल, अमित राणा, नीरज त्यागी, गौतम, राजपाल सिंह, महेंद्र प्रधान, एहतशाम, अरुण चौधरी, दीपक, अमन आदि किसान व अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किस मांगों को लेकर आप? आज हम जो किसानों का मिलों पर बकाया भुगतान उसके लिए जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए, और हमने ये मांग करी, योगी जी हर तरह के जितने भी माफिया हैं उन सब पर बुलडोजर चलवा रहे। अब पता नहीं वो बुलडोजर, ये जो माफिया जो किसान को बर्बाद कर दिया, इन मिल वालों जैसा बजाज ग्रुप है, इन पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? हमने कहा इन्हें जेल में भेज दो और उस वार्ड में रखियो जिसमें जेब कतरा रहा है। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका, हाई कोर्ट निर्देश दे चुका, लेकिन आज तक जो गन्ने का बकाया है उस पर ब्याज का एक इकन्नी नहीं दिया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को सब मानना, लेकिन किसान के मामले में ये भी फेल। तो हमने कहा ब्याज का जितना भी हम लोगों का बैठता उसका दिलवा मत। तीसरा हमारा बिंदु है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय किसान संघ धन्यवाद करता। इतिहास में पहली बार FR
लाभकारी एवं उचित मूल्य जो घोषित किया, पहली बार 15 रुपये बढ़ा। इतिहास में इससे पहली बार कभी नहीं बढ़ा। लेकिन हम योगी जी से भी ये मांग करते हैं कि वो इसी अनुपात में जो राज्य मूल्य घोषित करने वाली उसे इसी अनुपात में बढ़ाव, चूँकि किसान की जहाँ तक बात है, किसान इस क्षेत्र का पूरा गन्ने पर निर्भर है। पिछले एक साल से लगातार आप कई बार ज्ञापन दे चुके, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोगों की बहुत मांग में नहीं। आज जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो भारतीय किसान संघ की मांग रही, निश्चित आय योजना हो किसान की 6,000 रुपये जो मिला वो किसान की मांग रही। ऐसा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन डीएम साहब ने मुख्यमंत्री जी के दे दिया हमारा ज्ञापन, अब मुख्यमंत्री जी का चलेंगे ना, और अभी तय करेंगे पूरा 5 लाख लोगों का रामलीला मैदान दिल्ली। अगर वहाँ नहीं आवेंगे तो जहाँ भी आवेंगे सड़कों पर बट्टेंगे। अपनी इन सारी मांगों को लेकर दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन भारतीय किसान संघ करेगा। हम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत मुख्य सेविकाओं को माह अप्रैल 2022 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि एक मुख्य सेविका से 4 मुख्य सेविकाओं का कार्य लिया जा रहा है। मुख्य सेविकाओं द्वारा एक दिन में 5 से 8 केंद्रों की जियो टैगिंग भी की जा रही है, जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन 500 से 1000 रुपये तक धनराशि व्यय करनी पड़ रही है। उसके बाद भी एक ही केंद्र की 4 बार जियो टैगिंग करना पड़ता है। मुख्य सेविकाओं को कोई टीए भी नहीं मिलता है। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर पर 100% आधार वेरीफाई, वजन, THR, VHND भी मुख्य सेविकाओं को स्वयं ही करना है और करवाना पड़ता है। उन्होंने वेतन की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिमला चौधरी, मैं यूनियन की महिला बाल विकास की संरक्षक हूँ, और हमारी जो बहनें हैं, हमारी मुख्य सेविका बहनें, उनको अप्रैल माह से आज तक वेतन नहीं दिया गया, जबकि काम इतना लादा जा रहा है हम पे, और हमें रोज़ भाग दौड़ करके 500-700 रुपये खर्च करने हैं। हमने कहीं लोन लिया है तो उसकी किस्त जमा से नहीं हो पा रही है, फीस नहीं जमा हो पा रही बच्चों की, तो हमको परेशानी है, इसलिए हमने ज्ञापन देने के लिए आज उपस्थित हुए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर विकास भवन प्रांगण में धरना दिया गया। धरने के पश्चात अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपा गया। धरने को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष संदीप बोहत्रा, जिला अध्यक्ष बोधराज ने कहा कि संघ पिछले समय से अपनी समस्याओं का ज्ञापन प्रेषित करता आ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी समस्याओं के निराकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण संघ द्वारा धरना दिया गया है। उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में बताया कि ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारियों को जुलाई माह का वेतन रक्षाबंधन से पहले दिया जाए, ताकि कर्मचारी भी रक्षाबंधन त्यौहार मना सकें। कुछ वर्षों से किसी भी प्रकार के एरियर का सफाई कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। जल्द से जल्द एरियर का भुगतान कराया जाए। ऐसा न होने पर उन्होंने अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। इनके बच्चों का पेट काटता है क्योंकि मैं सफाई कर्मचारी ग्रामीण संघ जिला अध्यक्ष सुलेक्शन जी, हम डीपीआर साहब के पटल पर 8 माह से अपनी मांगे रखते आ रहे हैं, लेकिन हमें हर बार आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। हमारी मांगे कोई पूरी नहीं हुई, और हमारी पहली मांग है जो सफाई कर्मियों का 4 साल से एरियर रुका हुआ वो अभी तक ना दिया गया, और जो हमारे सर्विस बुकें हैं वह 13 साल हो गए, उन पर कुछ लेख नहीं लिखेगा, न कितनी सर्विस बुक पूर्ति हुई, और जो हमारे साथ से जो साथी गुजर गए उनके आज तक NPS का कोई पैसा नहीं मिला। तो और दूसरी मांगे जो हमारे 190 सफाई कर्मचारियों का झूठा निरीक्षण करवाएगा, उनके स्पष्टीकरण होने के बावजूद भी उनका 1 दिन का वेतन काट लेगा, उनकी वेतन में रोक देगा। नहीं पूरी होती तो आगे क्या रहेगा? अगर ये सांख्यिक धरने में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकाल धरने के लिए हमने लेटर दिया हुआ है। अगर अनिश्चित काल में भी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम भूख हड़ताल के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं डीपीआर साहब की होगी। मेरा नाम बोधराज, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष जनपद सहारनपुर। किस मांग के लिए आप हैं? ये जो धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, हमारे 2 संगठन मिलकर इस धरने प्रदर्शन को लगा रहे हैं, ताकि हमारी बिंदु जो हैं 8 बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं, जो ये मांग हमारी नहीं मांगने जाएंगी। इस धरने प्रदर्शन से भूख हड़ताल पर बैठना हमारी मजबूरी होगी। माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय से मैं कई बार लेटर दे चुका हूँ, लेकिन मेरे कोई लेटर पे कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए मुझे बाधित हो गए
इस धरने का लगाना पड़ा है। और मैं इस धरने को अपनी गरिमा में रहते हुए माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के आदेशानुसार जो मेरी मांग अभी पूरी होती है तो मैं तुरंत धरना हटाया जाएगा, नहीं तो मैं धरना लगाने के लिए बाधित हूँगा। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में चोरों, अपराधियों, नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना चिल्काना पुलिस ने शातिर अपराधी यासीन सुल्तानपुर को एक 312 बोर के तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर इसको जेल भेज दिया है।